हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी एंड क्यूट सी लव स्टोरी लेके जिसमें रोमांस भरा पड़ा है। चलिए, ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं और उनकी ड्रिंक करने की वजह से उसकी मदर भी उसे छोड़ के चली गई होती। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी मदर वापस आती है जब उसके फादर उसको अब्यूज़ कर रहे होते हैं। तब वो कहती कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। उसके बदले में वो ढेर सारे पैसे देती है उसके फादर को। लेकिन उसके फादर कहता है कि मुझे इन पैसों के साथ तुम भी चाहिए एक रात के लिए। तो उसकी मदर ये बात मान लेती है क्योंकि वो अपनी बेटी को इस इंसान से अलग करवाना चाहती थी और वो गू फैमिली को अडॉप्ट करना चाहती थी क्योंकि गू फैमिली अपने बेटे के लिए एक सिबलिंग ढूंढ रही थी। बट सिबलिंग का मीनिंग उनके नज़र में एक टॉय था अपने बेटे के लिए खरीदना। उसकी मदर उसको गू फैमिली में ले जाती जहाँ पे वो गू फैमिली के सन्स गुआन से जिंगजिंग का इंट्रोडक्शन करवाती हैं कि जिंगजिंग उसके सिस्टर है। तभी गुआन उसको जिंगजिंग को धक्का देके बोलता है ये मेरी सिस्टर नहीं। तभी हमें बड़े होने का सीन दिखाया जाता है। गुआन जिंगजिंग से बोल रहा होता है तुम मेरी सिस्टर नहीं हो, समझ रही हो तुम। उसके बहुत ज़्यादा करीब जा रहा होता है और जिंगजिंग भी घबरा रही होती। लेकिन हमें पता चलता है इन दोनों के बीच का रिश्ता अब बदल चुका है। गुआन जिंगजिंग ने कभी गुआन को अपना भाई माना ही नहीं और वो दोनों एक अलग ही रिश्ते में होते हैं और जिंगजिंग के लिए गुआन कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है क्योंकि वो जिंगजिंग को बहुत प्यार करता है। जब उन दोनों की हरकतें गुआन के डैड देखते तो बोलते जिंगजिंग सिर्फ तुम्हारी एक टॉय है, तुम्हें उसको इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। जब जिंगजिंग को पता चलता है गुआन की किसी और के साथ शादी होने वाली तो जिंगजिंग बिल्कुल परेशान हो जाती है। गुआन दिखाया जाता है जिसकी ली फैमिली की डॉटर बाई के साथ शादी होने वाली होती है, एक बिजनेस मैरिज होती है। इस न्यूज़ को सुन के जिंगजिंग बहुत परेशान होती है। वो सोचती है अब गुआन उसका नहीं रहेगा। वहाँ पे जो ग्लास के टुकड़े पड़े होते हैं उनसे वो अपने आप को हर्ट कर लेती है। उसकी ऐसी हालत जब गुआन देखता है तो बोलता है जिंगजिंग। तभी जिंगजिंग गुआन के पास भाग के जाती। गुआन पूछता है ये कैसे हुआ। जिंगजिंग बोलती कुछ नहीं, एक कप टूट गया था उससे लग गया। गुआन उसके लिए बहुत परेशान होता है। गुआन जिंगजिंग से कहता है कि मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। तो जिंगजिंग तभी उसे पीछे से हग कर लेती है। गुआन कहता है जिंगजिंग अब तुम बड़ी हो गई, तुम्हें बच्चों जैसी हरकतें अच्छी नहीं लगती तुम पे। जिंगजिंग गुआन से कहती है मुझे ब्रदर आपके साथ सोना है। गुआन कहता है अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें मालूम है ना एक लड़का और लड़की में कैसा गैप होना चाहिए। जिंगजिंग फिर भी जिद करती है तो गुआन उसको गोद में उठा के बेड पे ले जाता है और उसे सुलाने लगता है। जिंगजिंग को सोता हुआ देख के गुआन अपने मन में सोचता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं तुम्हें अपनी बहन भी नहीं मानता हूँ। वो जिंगजिंग को वहाँ पे सुला के फिर चला जाता है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट में ग्लास के टुकड़े पड़े होते हैं और गुआन उन्हें बीन रहा होता है। तभी जिंगजिंग ऊपर से उतरती है, गुआन को सड्यूस करने लगती है। तभी हमारी जिंगजिंग की जाग होती है, वो ये सपना देख रही थी। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली फैमिली की डॉटर बाई आई होती है जो कि गुआन से बोल रही होती है अब हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है, हम लोगों को आपस में जान लेना चाहिए। तभी वो देखते हैं जो जिंगजिंग है वो सोफे पे इस तरह लेटी है, बहुत ज़्यादा रिवीलिंग हो रहा है। तभी वहाँ पे उसकी केयर करने के लिए गुआन जाता है। ये सब देख के बाई को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। वो जैसे ही गुआन का हाथ पकड़ती है तभी जिंगजिंग उसको धक्का मार देती है, वो नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे गिरती तभी वहाँ पे गुआन के डैड भी आ जाते हैं जो बाई को नीचे गिरे हुए देख के जिंगजिंग पे गुस्सा करते हैं कि वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पे बाई बहुत प्यारी बनती है, कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं है, उससे गलती से हो गया होगा, मैं ठीक हूँ। गुआन बाई को उठाता है और बाई वहाँ से चली जाती है। तभी गुआन जिंगजिंग से बोलता है तुम कोई परेशान मत हो, तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कहेगा। गुआन के डैड गुआन पे डांटते हैं कि तुमने इस लड़की को बिगाड़ रखा, ये तुम्हारी जस्ट एक टॉय है, समझ रहे हो तुम। ये बात सुन के जिंगजिंग रोते हुए जा रही होती तभी उसे पीछे से गुआन पकड़ लेता, कहता है जिंगजिंग तुम रोना बंद करो, डैड ने जो भी कहा वो उनका मानना है, मेरा मानना ऐसा नहीं है, समझ रही हो तुम। उसे बहुत प्यार से समझाने लगता है। जिंगजिंग बोलती है अगर तुम किसी और से मैरिड कर रहे हो तो मुझे तुम नहीं चाहिए। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी गुआन उसको अपने कैरी कर लेता, बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, उसे रूम में लेके जाता है। जिंगजिंग को रूम में जाते हुए देख के बाई को बहुत गुस्सा आता है कि गुआन उसकी इतनी केयर क्यों करता है। और जिंगजिंग सोच रही होती जब उसके फादर उसको मारा पीटा करते थे तो उसकी हेल्प के लिए कोई वहाँ पे नहीं होता था। तभी वो अपनी थेरेपी सेक्शन के लिए डॉक्टर जाओ के पास जाती हैं और वो उसको पानी देते हैं, ये लोग काम डाउन हो, और उसको बहुत प्यार से समझाते हैं।
सुनो, ये तुम्हारा डर है, इस पे तुम्हें काबू पाना होगा। उसको एक प्यारी सी टॉफी भी देते हैं। ये उससे बहुत ही प्यार से बातें करते हैं और जिंगजिंग से ये भी बोलते हैं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुआ करे ना, तो तुम मेरे पास आ जाएगा। जिंगजिंग बोलती हाँ हाँ। जब वो घर जाती है तो देखती है गुआन सो रहा होता है, तो धीरे से जाके उसकी गोद में बैठ जाती है और अपने मन में बोलती, गुआन मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें कभी अपना भाई नहीं माना। और उसकी गर्दन में बाइक कर लेती, जिससे गुआन जाग जाता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, बाई अपनी वेडिंग के लिए ड्रेस लेने गुआन के साथ गई होती है, लेकिन जो ड्रेस उसने पसंद किया होता है वो गायब होती है। तो वो उस मेट पे चिल्ला रही होती, मेरी ड्रेस गई कहाँ। तो वो कहती है कोई नहीं मैम, आप दूसरी ट्राई कर लीजिए। तो वो फिर दूसरी ट्राई करने जाती। गुआन को चेंजिंग रूम के बाहर जिंगजिंग का टेडी बियर देखता है। जब वो जिंगजिंग का टेडी बियर उठाता है तो चेंजिंग रूम में देखता है वहाँ पे जिंगजिंग होती है। जिंगजिंग ने वही ड्रेस पहन रखी होती है जो कि बाई ने पसंद की थी। और जिंगजिंग के पास जाके गुआन बोलता है जिंगजिंग। जिंगजिंग बोलती है ब्रदर देखो, मैं इस वेडिंग ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही हूँ ना, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ मेरे वेडिंग ड्रेस में। तभी ना बाहर बाई आ जाते हैं। जब बाई की आवाज़ गुआन सुनता है तो सोचता है कि ये यहाँ पे देख ना ले इसे, तो अपने कपड़े निकालने लगते हैं, जिससे उन्हें लगता है जब वो अंदर देखते हैं कि वो कपड़े चेंज कर रहा है। तभी बाई पूछती कि मैं अंदर आ जाऊँ गुआन, तो गुआन बोलता है नहीं। तभी बाई सोचती मैं मेरी मैरिड होने वाली है इसके साथ, ये मेरे साथ ऐसे ही क्यों करता है। अंदर गुआन जिंगजिंग के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे ना जिंगजिंग होती है और वो जिंगजिंग पे चिल्लाने लगती है, तुमने मेरी ड्रेस क्यों पहनी है। भाई जिंगजिंग पे जाके हाथ भी उठाती है, लेकिन उसका हाथ गुआन पकड़ लेता है और झटक देता है और कहता है तुम ऐसे जिंगजिंग से बात नहीं कर सकती हो। और गुआन जिंगजिंग से बोलता है जिंगजिंग इस ड्रेस को उतार दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हें कोई और बाय करके दे दूंगा। और गुआन भाई से भी कहता है सुनो, तुम अपनी हद में रहो, अपनी लाइन मत क्रॉस करो, समझी तुम। और ये बोल के वहां से चला जाता है और बाई वहां पे खड़ी की खड़ी रह जाती है। नेक्स्ट सीन हमें डिनर का दिखाया जाता है, जहाँ पे गुआन के डैड बोलते हैं अब हमें तुम दोनों की एंगेजमेंट करवा लेनी चाहिए। ये बात सुन के जिंगजिंग के हाथ से स्पून नीचे गिर जाती है। गुआन के डैड फिर बोलते इस लड़की को बिल्कुल तमीज नहीं है। तभी ना बाई आगे आती है, कहती कोई बात नहीं, ये लो जिंगजिंग तुम मेरी प्लेट से खा लो। ऐसा करके बाई गुआन के डैड की नजरों में और अच्छी बनने की कोशिश करती। गुआन के डैड कहते हैं अपनी सिस्टर इन लॉ का थैंक यू करो, वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बाई जिंगजिंग को चिढ़ा रही होती है कि आप मैं गुआन से शादी करने वाली हूँ, तुम्हें मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ को मानना ही होगा, समझी तुम। जिंगजिंग बाई से बोलती बिना प्यार के शादी का कोई मतलब नहीं होता है। तभी बाई हंसते हुए बोलती है कि शादी और प्यार, और तुम भाई बहन हो के प्यार। तभी जिंगजिंग को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके हाथ से ग्लास लेके तोड़ देती है और कांच उठा के अपने हाथ को कट कर लेती। कहती अब मैं तुम्हें बताती हूँ, और बहुत तेज तेज से रोने लगती। तभी वहाँ पे गुआन आ जाता है। वो जिंगजिंग से पूछा जिंगजिंग तुम्हें क्या हुआ। जिंगजिंग बोलती ब्रदर मुझे चोट लग गई, और गुआन उसको अपनी गोद में उठा के रूम में ले जाने लगता है। जिंगजिंग ना पीछे से उसे देख रही होती है, बाई को मुस्कुराती। बाई बोलती बेवकूफ लड़की, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब देख मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। गुआन जिंगजिंग के हाथ में पट्टी बांध रहा होता है, उसके हाथ में बहुत चोट लगी होती है। तभी जिंगजिंग बोलती मुझे आपकी झूठी केयर की कोई ज़रूरत नहीं, आप जाओ उस बाई से ही शादी करो जाके। वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है और भागने की कोशिश करती। तभी गुआन उसको टाइटली हग कर लेता है, उसको काम डाउन करने के लिए इधर उधर किस करने लगता है। गुआन जिंगजिंग से बोलता है दोबारा अपने आप को हर्ट मत करना, अगर तुम अपने आप को हर्ट करती हो मेरे दिल में चोट लगती है, समझ रही हो तुम मेरी बातें। तभी हमें दिखाया जाता है गुआन से जिंगजिंग की शादी हो रही होती है, लेकिन ना तभी गुआन उसे छोड़ के बाई से शादी कर लेता है। तभी जिंगजिंग की यहाँ पे जाग होती है और वो सपना देख रही होती है, ये बिजली कड़क रही होती है, जिससे जिंगजिंग बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वो गुआन के पास जा रही होती। तभी वो देखती है गुआन के डैड और गुआन बैठे बातें कर रहे होते कि बाई से तुम्हारी मैरिज अगर हो जाएगी तो हमारी कंपनी को कितना फ़ायदा होगी, ये बिजनेस मैरिज से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जब वो ये सारी बातें सुनती तो उसे लगता है गुआन उसे चीट कर, वो बाई से शादी करेगा। तभी ना वो सोचती, उसे याद आता है उसका जो डॉक्टर फ्रेंड था जाऊ, उसके पास उसे जाना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था जब भी उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो उसके पास चली जाए। तो जिंगजिंग उसके पास चली जाती है। तभी गुआन को जिंगजिंग का लॉकेट नीचे पड़ा हुआ मिलता है, तो वो सोचता है जिंगजिंग कहाँ गई, तो वो जिंगजिंग को ढूंढने लगता है। तो जिंगजिंग दिखाई जाती है जो कि जियाओ के पास होती है और वो बहुत रो रही होती है। कहती है जियाओ से काम डाउन कराने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगजिंग कहती है मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ
जिंगजिंग बोलती है एक रैबिट था जो कि बहुत ज़्यादा दुखी रहता, तो उसके फादर उसको हमेशा मारते रहते। तभी उसकी ज़िंदगी में एक टेडी बियर आया जिसे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस टेडी बियर ने हमेशा उसको एक बहन की नज़र से देखा और उसको कभी अपना नहीं माना, और वो अब टेडी बियर किसी और से शादी करने वाला। वो रैबिट बेचारा फिर से अकेला हो जाएगा। जियाओ समझ गया था वो अपनी और गुआन की बात कर रही है। वो उसको काम डाउन करता है, फिर घर लेके आता है। घर जैसे ही लेके आता है उसको सामने से गुआन मिलता है। जो गुआन उसको लेने लगता है तो जुआओ कहता है कि तुम्हें इसे तब देखना चाहिए था जब ये रोती हुई भीगती हुई मेरे पास आई थी, और उसको रूम में जाके लेटा देता है। वहाँ पे गुआन भी आ जाता है। गुआन जुआओ से बोलता है कि ये मेरी सिस्टर है, समझ रहे हो तुम। तो गुआओ कहता है अगर तुम्हें इसकी कदर नहीं है ना तो आज से मैं इसको संभालूंगा। तुम तो संभाल नहीं सकते हो, आज से मैं इसका ध्यान रखूंगा, समझे, और मैं इसका फ्रेंड हूँ। गुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है जिंगजिंग को किसी और के साथ देख के। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जिंगजिंग आ रही होती है, तभी उसको जियाओ दिखता है, वो उसके पास जाने लगती। तभी गुआन उसके पास उसको पकड़ लेता है, कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम और जियाओ रिलेशनशिप में हो जो तुम वहाँ पे जा रहे हो, समझ रहे हो, तुम किसी और के पास नहीं जाओगे मेरे अलावा। जियाओ बोलती है अच्छा तो ऐसा है, तो आप तो किसी और से शादी करने वाले हो, उसका आप क्या बोलोगे। वो उसका हाथ छुड़ा के भागने लगती है। तभी ना वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उन दोनों को ऐसे जियाओ देख लेता। जियाओ उसको बोलते है तुम क्या कर रहे हो। तभी ना गुआन जिंगजिंग को उठा के लेके जाता है। तभी उसे रास्ते में बाई भी मिलती है। बाई बोलती है तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है तुम अपने काम से काम रखो, वहाँ से लेके चला जाता है और जिंगजिंग को बोलता है तुम्हें काम डाउन होने की ज़रूरत है। उसे बाथ टब में ले जाता है और खुद भी चला जाता है, कहता है कि तुम्हें काम डाउन होने की ज़रूरत, और दोनों भी बाथ टब में लेट जाते हैं। बाद में दिखाया था जिंगजिंग के बाल बहुत ज़्यादा गीले होते तो गुआन उसके बाल सुखाने में हेल्प करता है। गुआन जिंगजिंग के बाल सुखा रहा होता है, तभी जिंगजिंग गुआन के इधर उधर किस करने लगती है और गुआन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो उसको किस करने लगता है। तभी दिखाया जाता है गुआन ये सब सपना देख रहा था, और जैसे ही वो सपने से जागता वो सोचता ये मैं क्या देख रहा था, मैं ऐसी सोच कैसे रख सकता हूँ। जियाओ बोलता है कि मैं जिंगजिंग को एक न्यू टेडी बियर देने आया हूँ क्योंकि उसका वाला पुराना बेकार हो चुका। इसका मतलब था वो बता रहा था गुआन को कि मैं उसकी जगह लेने आया हूँ। ये सुन के गुआन उसके ऊपर हाथ उठाने जाता है। तभी ना वहाँ पे जिंगजिंग आ जाती है। वो बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो, और वो गुआन से पूछती है आप डॉक्टर जियाओ को क्यों हिट करने वाले थे। वो बोलता है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गुआन जिंगजिंग के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। जिंगजिंग चिल्ला रही होती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा। बहुत तेजी चिल्लाती है गुआन ये आप क्या कर रहे हो। तभी गुआन को अपना नाम सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है तुम मुझे अपने नाम से बुला रहे हो और तुम उस डॉक्टर के पास इतने करीबी क्यों जा रही हो, मैं किसी और लड़के को तुम्हारे पास नहीं देख सकता। तभी जिंगजिंग बोलती है तो मैं क्या करूं, आप तो किसी और से शादी करने वाले हो, तो मैं उस किसी और को ही तो देखूंगी। तभी बोलता है नहीं तुम मेरे सिवा और किसी के पास नहीं जा सकते। तभी जिंगजिंग जाने लगती है, उसको ज़बरदस्ती जिद करने लगता। तभी उसके मुंह से वो सच्चाई निकलती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिंगजिंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो उसको किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिंगजिंग म्यूज़िक प्ले कर रही होती है। तभी उससे उसकी फिंगर कट हो जाती है और तभी उसके गुआन आता है, उसकी फिंगर पर कुछ जो दवाई लगाने लगता है। फिर जिंगजिंग उसको हक कर लेती है और पूछती है गुआन आप मेरे से शादी तो करोगे ना। तो गुआन बोलता है नहीं जिंगजिंग मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तभी जिंगजिंग बोलती जब आप मुझसे शादी नहीं कर सकते तो मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुआन सो रहा होता है। तभी वहाँ पे जिंगजिंग आती है और उसके हाथ हथकड़ी से बांध देती है और कहती है कि आप सबसे शादी कर सकते हो लेकिन मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते गुआन, और उसको सेड्यूस कर रही होती। तभी यहीं पे हम देखते गुआन का ये सपना होता है, वो टूटता है तो सोचता है कि मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। तभी वो सुनता है कि बाहर जिंगजिंग डॉक्टर जियाओ से बात कर रही है, उससे बोल रही है मैं बहुत लाइक करती हूँ आपको। तभी वहाँ पे जाके वो जिंगजिंग से फ़ोन छीन लेता है, कहता है तुम दोबारा इस डॉक्टर से बात नहीं करूँगी, मैंने कितनी बार वो कहा है, अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम दोबारा इस डॉक्टर से बात नहीं करोगी। जिंगजिंग बोल रही हो तो मुझे जाने तो मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन वो उसे जाने ही नहीं दे रहा हो। तो उन दोनों की ऐसी हरकतें जब भाई देखती तो चिल्लाती, कहती कि तुम दोनों भाई बहन हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो। भाई की बात सुन के गुआन उसको जिंगजिंग को छोड़ता है, जिंगजिंग वहाँ के जाने की करती। तभी भाई उसको धक्का मार देती और नीचे गिरा देती, कहती वो तुम्हारा भाई है तुम उसके साथ क्या कर रही थी। तभी वहाँ पे गुआन आता है कि ये तुम क्या कर रही हो, उसको धक्का क्यों दिया है तुमने, और जिंगजिंग को ज़मीन से उठाता है अपने साथ ले जाने लगता है और भाई से बोलता है
आज से मेरी तुम्हारी एंगेजमेंट टूट चुकी है, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ये बोलकर जिंगजिंग को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी बाई बोलती, शायद तुम भूल रहे हो गुआन, अगर ये कॉपरेशन टूटी ना तुम्हारी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा, और अगर ये कॉपरेशन नहीं हुई ना तुम्हारी कंपनी क्रैश हो जाएगी, समझ रहे हो तुम मेरी बात? गुआन बोलता है जो भी होगा वो मैं देख लूँगा, मेरी कंपनी के लिए जो सही होगा वो मैं करूँगा। ये बोल के वहाँ से जिंगजिंग को लेके चला जाता है। जिंगजिंग को सीधे पेट पे लेके जाता है, उसके हाथों में हथकड़ी बांध देता है और उसकी आंखों पे अपनी टाई से उसकी आईज क्लोज कर देता है और कहता है तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी, तुमसे मना किया था मैंने डॉक्टर जियाओ से बात मत करना, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। और उसकी बेली पर एक पंख से गुदगुदी लगाने लगता है, कहता है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा तुम दोबारा उस डॉक्टर से बात नहीं करोगी। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगी, ऐसा मत करो। जब वो मान जाती है तो उसकी आईज खोल देता है, फिर ना उसको किस करने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सुबह डाइनिंग टेबल का, जहाँ पे जब वो डाइनिंग टेबल सेट कर रहा होता है तभी पीछे से जिंगजिंग आ जाती है, उसको हग कर लेती है। जिंगजिंग बोलती है कि मैं हूँ ना आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे। तभी ना वो अपना मुंह खोलती है तो गुआन उसको खिलाता है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। जिंगजिंग गुआन से पूछती है आपका फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों हो रहा है और ये कितना ज़्यादा यम्मी है। और तभी ना गुआन को जिंगजिंग इतनी प्यारी लगती है, वो उसको किस करने लगता है। जब ये दोनों रोमांस कर रहे होते तभी वहाँ पे गुआन के फादर आ रहे होते। जिंगजिंग को उनके आने की भनक लग जाती तो वो गुआन को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन गुआन हट ही नहीं रहा होता है। तभी जैसे उसके फादर एंट्री लेते तो ये दोनों अलग हो जाते हैं और फादर को कुछ नहीं पता चल पाता और वो लोग साथ में बैठ के फिर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट करते हुए गुआन ने जिंगजिंग का हाथ पकड़ा हुआ होता है और इस बात का पता उसके फादर को नहीं लग पाता। गुआन के फादर गुआन से बात करते कि तुम्हारी और भाई की बहुत जल्द एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए तुम ज़्यादा इसको बिगाड़ो मत। क्योंकि गुआन के फादर को नहीं पता होता गुआन ने अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। ये बात सुन के जिंगजिंग को बहुत बुरा लगता है और वो गुआन से अपना हाथ छुड़वा लेती है। तभी गुआन के फादर को जी फैमिली से कॉल आती कि गुआन और बाई की एंगेजमेंट टूट चुकी। ये सुन के गुआन को एक अलग रूम में लेके जाते उसमें चिल्लाते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझसे बिना पूछे तुमने ऐसा क्यों किया। तभी गुआन कहता है फादर आप मेरी लाइफ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बोलते कि मैंने उसे सिर्फ तुम्हारे एक खिलौने के लिए रखा था, तुम ऐसे करोगे और अपनी एंगेजमेंट तोड़ दोगे। तुम्हें पता है अगर ये डील हमसे छूट गई ना तो हमारी कंपनी को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। कल तुम बाई से जाके माफ़ी मांगोगे और तुम्हारी शादी बाई से ही होगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये सारी बातें जिंगजिंग सुन रही होती है। गुआन अपने डैड से बोलता है डैड मैंने ये सब जिंगजिंग के लिए किया क्योंकि वो मेरी सिस्टर है। तो डैड बोलते हैं मैं उस लड़की को तुम्हारे लिए एक खिलौना लेके आई, मुझे मजबूर मत करो कि मैं उसको गायब कर दूँ। तो डैड की ऐसी धमकी सुन के गुआन मान जाता है डैड की बात। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब गुआन सो रहा होता है तब जिंगजिंग उसके पास जाती है, उसको हक करके बोलती है गुआन मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपकी सिर्फ वाइफ बनना चाहती हूँ। ये बोल रही होती है उसको फिर बाइट कर लेती है जिससे गुआन जाग जाता है। जिंगजिंग के बाइट करने से गुआन जाग जाता है। वो जिंगजिंग से बोलता है कि थैंक यू मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा कहना नहीं मान सकता। तभी वो वहाँ से उसको प्लो मार के जाने लगता है। तभी जिंगजिंग बोलती है कि तुम रिग्रेट करोगे। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। गुआन बाई के पास बैठा होता है, उससे सॉरी बोल रहा होता है। तभी वहाँ पे ना उसको कॉल आती है जिंगजिंग की। तो जब ये कॉल बाई देखती है तो उसका फ़ोन ग्लास में डाल देती है। गुआन अपने बिहेवियर के लिए बाई से सॉरी बोल रहा होता है। तभी वहाँ पे जिंगजिंग आ जाती है ग्लास लेके, बोलती कि आपने मुझसे झूठ बोला था, सब कुछ झूठ था, लेकिन आप मुझसे नहीं प्यार करते हो। गुआन उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन जिंगजिंग तो कोई बात सुनी नहीं होती, वहाँ से चिल्ला के जाने लगती। तभी गुआन उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर जियाओ आ जाते जो कि उसे रोकते। तभी ना जिंगजिंग बोलती आज से डॉक्टर जियाओ मेरे बॉयफ्रेंड है, समझ गए आप, और ये बोल के घर चली जाती। तभी ना घर पे ना गुआन के डैड उसको पिटाई लगा रहे होते क्योंकि ना ही वो शादी करने के लिए तैयार है बाई से, ना ही वो उससे माफ़ी मांग के आया। इसीलिए उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको पिटाई लगा रहे हैं। तभी ना वहाँ पे डॉक्टर जियाओ आ जाते हैं। वो उसके डैड के सामने एक प्रपोजल रखते, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको उसके लिए मेरी जिंगजिंग से शादी करवानी पड़ेगी। ये बात सुन के तो गुआन के डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो राज़ी हो जाते हैं इन दोनों की शादी के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें पता चलता है बाई और डॉक्टर जियाओ आपस में मिले हुए हैं और डॉक्टर जियाओ को बाई बोल रही होती है मेरी हेल्प करने के लिए आपको थैंक यू,
आप जिंगजिंग से प्यार करते हो और मैं गुआन से, तो आप जिंगजिंग से शादी करके मेरा रास्ता साफ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जियाओ अपने ज़िंदगी का एक राज खोलते हैं कि वो जिंगजिंग से प्यार तो करते हैं, लेकिन वो गो फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं। हमें आगे बताया जाता है कि वो सब पे नज़र रखे हुए थे कि कौन क्या कर रहा है, और उसे सब कुछ पता था कि कौन किसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसे पता था गुआन जिंगजिंग के बिना जी नहीं पाएगा, और वो यही चाहता था गू फैमिली को बर्बाद करना। उसकी नज़र सबसे पहली नज़र उसकी गुआन और जिंगजिंग पे थी। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये जो डॉक्टर जियाओ है ये और कोई नहीं गुआन का भाई है, क्योंकि ये गुआन के डैड का नाजायज बेटा है जिसको उसकी माँ के साथ घर से निकाल दिया गया था, और उसकी माँ की देखभाल ना करने की वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई। इस वजह से वो गू फैमिली से बदला लेना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंगजिंग एक जगह पे खड़ी होती है, वहाँ पे पीछे से गुआन आके उसको हक कर लेता है, उससे बोलता है जिंगजिंग तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, जिंगजिंग कह रही होती मुझे छोड़ दो, लेकिन गुआन बोल रहा होता है मैं बैक कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कहीं मत छोड़ के जाओ, मेरे साथ रहो प्लीज़। लेकिन जिंगजिंग उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे वहीं पे उसी हालत में छोड़ के चली जाती है, और यहाँ पे गुआन पूरी तरीके से टूट गया होता है। जिंगजिंग अकेले मन में बोल रही होती मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जब हालात ऐसे बन चुके हैं कि मुझे आपको छोड़ना हो, तो वो वहीं से जा रही होती तभी उसको बाई मिल जाती। बाई उसको ताने मारती, देखो मेरी शादी होने वाली है गुआन से, मैंने तुमसे कहा था गुआन सिर्फ मेरा है। लेकिन जिंगजिंग उसे अच्छा खासा सुनाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिंगजिंग इन सब की बातें सुन रही होती तभी गुआन के डैड बोल रहे होते कि मैं यहाँ पे आज मैंने तुम लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है ताकि मैं बता सकूं तुम लोगों की साथ पे शादी होगी, तुम्हारी और जिंगजिंग की और तुम्हारी और बाई की, और बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग ग्रैंड वेडिंग करेंगे। जिंगजिंग को ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, और इसी बीच वो फेट हो जाती। तभी गुआन जब देखता है जिंगजिंग फेट हो गई तो उसको उठाने जाता है, तभी बाई उसे रोक देती है, बोलती इस टाइम तुम्हारे फादर यहाँ पे, अगर तुम अभी जिंगजिंग को उठाने जाओगे तो बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती है, इसलिए मेरी मानो तो तुम इस टाइम मत जाओ। तभी गुआन उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन वो लेट हो चुका था क्योंकि डॉक्टर जियाओ को जिंगजिंग को उठा चुके थे तब तक की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंगजिंग की तबीयत अभी ठीक हो गई थी, लेकिन पीछे से गुआन उसको आके पकड़ लेता है, उसको एक रूम में लेके जाता है, उसके पास जाके बोलता है गुआन मैंने तुमसे कहा था ना तुम डॉक्टर जियाओ से दूर रहो, वो अच्छे इंसान नहीं है, मैं तुम्हें बचा रहा। और उसको ना हथकड़ियों से बांध देता है वहाँ पे, कहता है तुम यहाँ पे सेफ रहोगे अगर तुम इन हथकड़ियों से बंद के रहो, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये सब कर रहा हूँ। लेकिन उसकी ऐसी हरकतें देख के जिंगजिंग को बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो डर जाती है उससे। लेकिन गुआन जब देखता है जिंगजिंग उससे डर रही है तो वो और ज़्यादा डर जाता है, ये सोच के जिंगजिंग मुझसे प्यार करती है, वो जिंगजिंग मुझसे क्यों डर रही है, और जिंगजिंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगजिंग वहीं पे रो रही होती है, वो उसको उसी हालत में ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। इधर डॉक्टर जियाओ आए होते हैं जो कि गुआन के डैड से बोल रहे होते हैं अंकल मैं जिंगजिंग को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ये रहे उसके कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी से आप इन पे साइन कर दो, मैं और जिंगजिंग जल्दी से शादी कर ले। गुआन के डैड बोलते तुम सही बोल रहे हो, लेकिन जिंगजिंग की मंजूरी भी तो ज़रूरी है। तभी वहाँ पे जिंगजिंग आती है और वो शादी के लिए हाँ बोल देती। जैसे ही वो हाँ बोलती है गुआन के डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और साथ ही डॉक्टर जियाओ भी, जो कहते हैं जिंगजिंग तुम सही बोल रही हो ना, रियली तुम मेरे से शादी करना चाहते हो। तो जिंगजिंग बोलती हाँ बिल्कुल, मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो ये बात सुनकर गुआन के डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जिंगजिंग से बोलते जाओ तुम दोनों जाकर कुछ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। इधर हम देखते हैं जिंगजिंग के जाने से गुआन बहुत ज़्यादा सैड होता है, वो बॉटल पे बॉटल पी रहा होता है, देवदास बना होता है जिंगजिंग की याद में। इधर जिंगजिंग दिखाई जाती है जो कि डॉक्टर के घर पे गई होती है और डॉक्टर से बोल रही होती है सॉरी मेरी वजह से आपको इन सब में आना पड़ा। तो वो डॉक्टर जिया कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं ज़रा काम करके आता हूँ तब फिर तुमसे बात करता हूँ। तभी जिंगजिंग कहती है ठीक है, और वो पूरे घर को देखने लगती। तभी वो उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे डॉक्टर जियाओ का सच छुपा हुआ होता, वो उस सच को जान लेती और वो डॉक्टर जियाओ के खिलाफ प्रूफ ले रही होती। तभी डॉक्टर जियाओ को पता चल जाता है, वो उसको पकड़ के बांध देते हैं और वो डॉक्टर जियाओ से पूछते हैं आप ऐसा क्यों करना चाहते। तब डॉक्टर ली बताते हैं जिंगजिंग को कि मैं और कोई नहीं गुआन का भाई हूँ,
स्टेप ब्रदर उसका, क्योंकि जो कि गुआन के डैड है वो मेरे भी डैड है, बट फ़र्क इतना है कि गुआन के डैड ने मेरी मदर को घर से निकाल दिया था और उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनकी डेथ हो गई और उन्होंने मुझे कभी अपना बेटा माना भी नहीं। उन्हें तो मालूम भी नहीं है कि मैं उनका बेटा हूँ, कि जब मेरी मॉम ने मुझे कैरी कर रखा था तब उन्होंने मेरी मॉम को घर से निकाल दिया था। इसलिए मैं उस फैमिली से बदला लेना चाहता हूँ, अपना और अपनी मॉम का, समझी तुम? गो फैमिली तो तुम्हारे खिलाफ भी है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें इसलिए लेके आई क्योंकि वो तुम्हारे बेटे का, अपने बेटे का खिलौना तुम्हें बनाना चाहती थी। तो जिनसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं गुआन से बहुत प्यार करती हूँ। डॉक्टर ली कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करो ना, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुमने मेरी फीलिंग समझी, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों मिल के गो फैमिली को बर्बाद करेंगे। लेकिन सिंग सिंग उसकी बात नहीं मान रही होती, तो वो सिंग सिंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पे गुआन आ जाता है, उसको एक लात मार के हटाता है। तभी ना वो सिंग सिंग की रस्सियाँ खोलता है, उससे पूछता है तुम ठीक तो हो? गुआन को देख के वहाँ पे हक करके रोने लगती है। तभी वो देखती पीछे से डॉक्टर जियाओ ने गन दिखा दी है, तो वो गुआन को साइड में धक्का दे देती है, जिसके कारण वो गन से बच जाए। तभी ना वो उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है, जहाँ पे गुआन होता है उसको गोली मार देता है। गुआन को गोली लग जाती है, सिंग सिंग उससे बोल रही होती है गुआन उठो, लेकिन गुआन फेट हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गुआन उठता है तो उसके सामने उसके डैड और बाई होते हैं, जिनसे वो पूछता है सिंग सिंग कहाँ पे है। गुआन के डैड गुआन से कहते हैं तुम्हें बाई से कल शादी करनी होगी, वरना सिंग सिंग का खेल मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि उसे मैं जिस चीज़ के लिए लेके आया था तुमने उसे उससे ज़्यादा अहमियत दी है, समझ। तो जिंग जिंग की बात सुनते ही गुआन मान जाता है, हाँ मैं कल बाई से शादी कर लूँगा, लेकिन आप जिंग जिंग को कुछ मत करना, समझ रहे हो डैड, आप जिंग जिंग को कुछ मत करना। इधर हमें सिंग सिंग दिखाई जाती है, जिसको रस्सियों से बांध रखा होता है बाई ने, और बाई उसके पास आके बोलती है वो अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, और कल सुबह हम दोनों की शादी भी हो जाएगी और गुआन मेरा हो जाएगा हमेशा के लिए। और ये बोल के बाई जिंग जिंग को एक खींच के थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। जिंग जिंग अपने मन में सोचती है गुआन अब मैं आपसे नेक्स्ट लाइफ में मिल पाऊंगी और हमारी शादी और हम साथ में अगले जन्म में ही होंगे, ये वो सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है बाई के पीछे से, क्योंकि उसे जगह का पता चल गया होता है जहाँ पे इन लोगों ने जिंग जिंग को कैद किया होता है। गुआन जिंग जिंग से कहता है मैंने सारा इंतजाम कर लिया, कल हम सुबह यहाँ से भाग चलेंगे और हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। तभी हमें कल मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, तो गुआन एक ड्रिंक पे कुछ मिलाता है जिससे उसे पिलाने से डैड को वो बेहोश हो जाए, तब वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन उसका प्लान सारा उल्टा हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर जियाओ पहुँच जाते हैं जिंग जिंग को लेने, और वो उन्होंने बाई के सर पे गन रखी होती है और कह रहे होते हैं मुझे जिंग जिंग दे दो। और जो गुआन के डैड होते हैं उन्होंने जिंग जिंग को पकड़ रखा होता है कि पहले तुम बाई को छोड़ो तब मैं जिंग जिंग को छोड़ूंगा। डॉक्टर जियाओ बोलते मैं कैसे तुम पे भरोसा कर लूँ कि तुम जिंग जिंग को छोड़ दोगे, अगर तुमने नहीं छोड़ा उसे तो मैं इसे मार दूंगा बाई को। तभी गुआन के डैड कहते हैं हाँ ओके ओके मैं छोड़ रहा हूँ जिंग जिंग को। इस बीच वहाँ पे गुआन पहुँच जाता है, जो कि अपने फादर से कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, आप दोबारा मुझसे जिंग जिंग को नहीं छीन सकते। गुआन डॉक्टर जियाओ से कहता है मुझे पता है तुम दोनों मिले हुए हो आपस में और तुम लोगों की ये चाल है। तभी डॉक्टर जियाओ कहते हैं मैं जिंग जिंग से प्यार करता हूँ, बहुत सारा प्यार करता हूँ, तुमने तो सिर्फ उसको खिलौना समझा, मैं जिंग जिंग को प्यार करता हूँ, मैं इस खिलौने से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा प्यार सच्चा है। तुम प्यार करते जिंग जिंग को एक बहन की तरीके, मैं जिंग जिंग को प्यार करता हूँ हस्बैंड की तरीके, तो मैं उसको डिजर्व करता हूँ, समझे तुम। अगर तुम मेरे बीच में आए तो तुम्हें भी मजबूरी में मारना पड़ेगा। उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। डॉक्टर जियाओ गुआन के ऊपर गोली चलाने वाले होते, तभी उस गुआन के डैड डॉक्टर जियाओ पर गोली चला देते। ये देख के जिंग जिंग पूरी तरीके से टूट जाती और गुआन उससे बोल रहा होता है कोई नहीं अब हम दोनों साथ में रहेंगे हमेशा। डॉक्टर जियाओ के बारे में याद करती है कि वो कितने ज़्यादा अच्छे थे, उसके साथ कितने नाइस थे, लेकिन जब वो गुआन को देखते थे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे। उसने ये फीलिंग उनकी समझी थी, इसीलिए डॉक्टर जियाओ जिंग जिंग से प्यार करने लगे थे, लेकिन अब सब खत्म। तो अभी जिंग जिंग बोलती है ये आपने क्या किया, आपको पता है वो कौन था, वो आपका बेटा था जिसे आपने अपने हाथों से आज मार दिया। तभी गुआन की डैड बोलते क्या मेरा बेटा, कहती हाँ जिस दिन आपने उसकी मदर को घर से निकाला तब वो आपके बच्चे से प्रेग्नेंट थी, आपने ऐसा क्यों किया, बस उसने मांगा ही क्या था एक फैमिली, उसकी इतनी बड़ी सज़ा दी उसे। गुआन के डैड परेशान हो जाते क्या ये मेरा बेटा था, उसके पास जाके रोने लगते हैं, मैंने अपने ही हाथों से अपने ही बेटे को मार दिया, कैसा बाप हूँ मैं। गुआन सिंग सिंग को गोद में उठा के बोलता है डैड मैं भी इस फैमिली को छोड़ के जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरी और सिंग सिंग की कोई ज़रूरत नहीं,
आपको सिर्फ अपनी कंपनी और अपनी दौलत की पड़ी, वहाँ पे मैं भी नहीं रुकूंगा। गुआन के डैड कहते हैं, मुझे समझ में आ गया है, मैं अपना एक बेटा तो खो चुका हूँ, अब मैं अपना दूसरा बेटा नहीं खोना चाहता। मैं तुम दोनों के प्यार को मंजूरी देता हूँ, और जो मैंने गलती की थी तुम्हें ज़बरदस्ती शादी करवाने की, उससे भी मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। जब ये दोनों हैप्पीली जा रहे होते तभी गुआन जिंगजिंग से बोलता है, तुम्हें पता है मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें कहाँ देखा था? तुम याद करो, जब तुम्हारे फादर तुम्हें मार रहे थे तब वो जो लड़का तुम्हें बचाने आया था वो मैं ही था, और मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। हमें इनकी हैप्पी लाइफ दिखाई जाती है जिसमें जिंगजिंग परेशान कर रही होती है गुआन को। गुआन बोलना होता है कि मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। जिंगजिंग बोल रही है, नहीं थोड़ी देर और रुको। तभी ना हमें दिखाया जाता है जिंगजिंग फिर बाद में उसे खुद ही तैयार कर रही होती है ऑफिस जाने के लिए। तभी ना गुआन कहता है, ये लो मैं तुम्हारा टेडी बियर वॉश करवा के ले आया। और तभी ना वो टेडी बियर देखती तो उसमें देखती कि उसमें एक रिंग लगी होती है। गुआन तभी उसको प्रपोज करता है वही रिंग देके कि अब तुम मेरे से शादी करोगी? और जिंगजिंग हाँ बोल के वो रिंग पहन लेती है, और इस क्यूट सी लव स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।